टर्निंग पॉइंट में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। आइए देखते हैं विसर्ग संगीत के उदाहरण। विसर्ग संधि के बहुत सारे नियम हैं। देखिए सारे नियम। विसर्ग के बाद च या छ आए तो विसर्ग के स्थान पर तालव्य स, ट या ठ आए तो मूर्धन्य स, त या थ आए तो दंत्य स हो जाता है। जैसे कि उदाहरण देखिए, विसर्ग के बाद यहाँ विसर्ग है नी, ये विसर्ग है। विसर्ग के बाद च या छ आए तो परिभाषा क्या बोल रही है, च या छ आए तो विसर्ग के स्थान पर तालव्य स हो जाता है। देखिए विसर्ग लुप्त हो गया, तालव्य स हो गया। निश्चल, विसर्ग के बदली तालव्य स हो गया, निश्चल। देखिए निहि, फिर उसके बाद छ आया है, निहि विसर्ग के बदली फिर तालव्य स हो गया, निश्चल। फिर देखिए विसर्ग के बाद ट या ठ आए तो विसर्ग के बदली मूर्धन्य स हो जाता है। देखिए धनु टंकार, धनुष टंकार, विसर्ग लोप पाकर यहाँ मूर्धन्य स हो गया, धनुष टंकार। देखिए निहि, विसर्ग के बाद ठ आया है, ये दोनों का मेल होके विसर्ग लोप पा गया और मूर्धन्य स हो गया विसर्ग के बदले, निष्ठुर। विसर्ग के बाद त या थ आए तो विसर्ग लोप पाकर त या थ के विसर्ग के बदले दंत्य स हो जाता है। देखिए मनः धन ताप, मनस्ताप। देखिए विसर्ग लुप्त होकर यहाँ विसर्ग के बदले दंत्य स हो गया, मनस्ताप। निहि धन तेज, निस्तेज। यहाँ भी देखिए विसर्ग के बदले दंत्य स हो गया। निहि धन तार, निस्तार। दुहु धन तर, दुस्तर। देखिए तो इसके भी नियम है। विसर्ग के बाद अगर च या छ आ जाए तो विसर्ग के बदले स तालव्य स हो जाता है। फिर विसर्ग के बाद ट या ठ आए तो विसर्ग के बदले मूर्धन्य स हो जाता है। विसर्ग के बाद त या थ आए तो विसर्ग के बदले दंत्य स हो जाता है। विसर्ग के और एक नियम देखिए, अह के बाद वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा य, र, ल, व, ह आए तो अह का ओ हो जाता है। अह देखिए अध, यहाँ विसर्ग है, अह है, अध। इस प्रथम ये शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, अह है। तो अह के बाद अगर तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, ये वर्ण मैं आपको समझाती हूँ। देखिए हमारे हिंदी वर्ण में, व्यंजन वर्ग में इसको क वर्ग में क, ख, ग, घ, ङ आ जाता है। क पहले, क वर्ग में पहले क है, वही से क से हिसाब करके 5 वर्ण तक का हिसाब कर लेंगे, वो क वर्ग के अंतर्गत है। जैसे क, ख, ग, घ, ङ। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पांचवा वर्ग। ठीक है, कोई भी वर्ग, ये क वर्ग के सारे वर्ण हैं। अगर क वर्ग का तीसरा वर्ण बोला जाए तो कौन सा होगा बताइए तो ना, ग होगा। क वर्ग का तीसरा वर्ण ग। 1, 2, 3, 4, 5, पांचवा वर्ण फिर व, चौथा वर्ण घ। तो ऐसे ही च वर्ग के देखिए च, छ, ज, झ, न्य, ये भी एक च वर्ग के हैं। तो संधि में वही नियम है। देखिए अध गति, ग देखिए क वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो यहाँ बोला गया है अह के बाद वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। तीसरा वर्ण या चौथा या पांचवा कोई भी वर्ण या फिर य, र, ल, व, ह आए तो अह का ओ हो जाता है। देखिए यहाँ तीसरा वर्ण है क वर्ग का, क, ख, ग, क पहला, ख दूसरा, ग तीसरा। तो ग गति विसर्ग लोप पाकर ओ हो जाता है, अधोगति। देखिए फिर दूसरा सरह धन ज। देखिए यहाँ ज आया है, ज च वर्ग का कौन सा वर्ण है, देखो तो
च छ ज, ये भी तीसरा वर्ण है। तो सर विसर्ग लोप पाकर ओ हो जाता है सरोज। और देखिए तेजः धनमय, विसर्ग के बाद देखिए कौन सा वर्ग का कौन सा वर्ण है। देखिए प वर्ग का देखिए प फ ब भ म, पांचवा वर्ण है म। तो यहाँ बोला गया है तीसरा चौथा पांचवा वर्ण अगर आ जाए तो विसर्ग के बाद ओ हो जाता है विसर्ग लुप्त पाकर। तेजः धनमय तेजोमय। देखिए वयः धन वृद्ध वयोवृद्ध, यहाँ विसर्ग के बाद वो आया है। वो भी आए तो भी बोला गया है कि यह का ओ हो जाता है, यहाँ भी वयोवृद्ध। अध विसर्ग के बाद अध धन भाग, प फ ब भ, देखिए चौथा वर्ण है प फ ब भ, ये चौथा वर्ण है प वर्ग का। तो चौथा वर्ण आ गया तो ये यहाँ भी विसर्ग के बदले ओ हो जाता है अधो भाग। यशः दा, विसर्ग के बाद द आया है। त थ द, त वर्ग का ये तीसरा वर्ण है त थ द, तीसरा वर्ण। तो विसर्ग के बाद तीसरा वर्ण आया ओ हो जाता है यशोदा। मनः धन रथ मनोरथ, देखिए विसर्ग के बाद र बोला गया है य र ल व ह, कोई भी ये पांच भी आए तो वो हो जाता है। तो मनोरथ। मनः योग, य आया है विसर्ग के बाद मनो योग। मनः र आया है विसर्ग के बाद मनोरंजन। पुरः अह के बाद ह आया है पुरोहित। तो समझे, फिर से मैं बोल रही हूँ, विसर्ग के बाद कोई भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या फिर य र ल व ह आए तो विसर्ग लुप्त होकर विसर्ग के बदले ओ हो जाता है। और एक नियम देखिए, इही या उहु के बाद र आए तो इही का दीर्घ ई हो जाता है और हर्षो उ का दीर्घ उ हो जाता है। उदाहरण देखिए, निही इही है, इसका अंतिम ध्वनि निही इही। उसके बाद क्या आया है र, बोला गया है इही के बाद र आए तो र आया है तो क्या हो गया नीरव, आए तो उ का हर्षो उ दीर्घ ई हो जाता है। हर्ष ई हो तो दीर्घ ई हो जाता है नीरव, यहाँ दीर्घ ई हो गया है। देखिए नी धन रव, विसर्ग के बाद र आया तो ये ह्रस्व ई का दीर्घ ई हो गया। नी धन रस, देखिए यहाँ भी दीर्घ ई हो गया। नी धन रोग, यहाँ भी देखिए दीर्घ ई हो गया। दुहु, देखिए यहाँ हर्ष उ आया है, उसके बाद र आया है तो यहाँ दीर्घ उ हो गया दूराज। समझ पाए? तो इही और उहु के बाद र आ जाए तो इही का दीर्घ ई और उहु का दीर्घ उ हो जाता है। और एक नियम देखिए, विसर्ग के बाद कोई स्वर या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या य ल व ह आए तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। देखिए दुह धन आत्मा, विसर्ग के बाद देखिए स्वर आया है आ, तो यहाँ विसर्ग के बदली र हो जाता है दुरात्मा। देखिए दुरात्मा। फिर देखिए नी धन उपाय, यहाँ भी विसर्ग के बाद देखिए कोई भी ये स्वर है, ये भी स्वर आ गया है तो यहाँ विसर्ग लोप पाकर निरुपाय हो गया। निरुपाय, यहाँ र का कुछ भी संकेत नहीं था तो विसर्ग के बाद स्वर वर्ण आ जाए तो र हो जाता है निरुपाय। देखिए नी धनगुण निर्गुण, विसर्ग के बदली र हो गया। यहाँ भी विसर्ग के बदली देखिए बोला गया है तीसरा वर्ण च छ झ, देखिए च वर्ग का तीसरा वर्ण झ आ गया तो यहाँ विसर्ग के बदले र होया निर्झर। निर्झर, विसर्ग पूरा लुप्त हो गया, देखिए निर्झर। अंतः धन विरोध, देखिए विसर्ग के बाद वो आया है, बोला गया है य ल वो आए तो वो आया है तो इसीलिए विसर्ग के बाद वो विसर्ग के बदले
अंतर विरोध हो गया। पुनः अपि, देखिए विसर्ग के पास स्वर वर्ण पुनरअपि हो गया, विसर्ग लुप्त पाकर। पुनः आगत, विसर्ग के बाद स्वर वर्ण है पुनरागत। पुनः मिलन, प फ ब भ म, प वर्ग का ये पांचवा वर्ण है, तो यहाँ भी विसर्ग लुप्त पाकर उसके बदली र हो जाएगा, पुनर्मिलन। देखिए समझ पाए? तो मैं हर एक का इतना उदाहरण दे के आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए। ज़्यादा उदाहरण दे रही हूँ इसलिए आपको अच्छे से याद रहेगा और समझ में भी आएगा। आशी धन्यवाद, विसर्ग के बाद वो आशीर्वाद हो गया। निहि धनजल, च छ ज, च वर्ग का ये तीसरा वर्ण है ज, निहि धन निर्जल हुआ। ठीक है, और एक उदाहरण देखिए। इही या उहु के बाद क ख प फ आए तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य स हो जाता है। जैसे कि देखिए, निहि धन कपट, विसर्ग के बाद क आया है, क ख प फ आए तो बोला गया है क आ गया, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया, मूर्धन्य स हो गया, निष्कपट। विसर्ग के बदले मूर्धन्य स हो गया, निष्कपट। दुहु धन कर, विसर्ग के बदली देखिए दुष्कर, यहाँ भी क आया है, दुष्कर हो गया। फिर देखिए दुहु धन प्रकृति, प आए तो बोला गया है, देखिए दुहु प्रकृति, दुष्प्रकृति। वैसे ही निहि धन पाप, निष्पाप, मूर्धन्य स। चतु धन कोण, चतुष्कोण, देखिए विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य स आया। निहि धन फल, निष्फल, विसर्ग के बाद फ भी बोला गया है। क ख प फ, विसर्ग के बाद आए तो इही या उहु, सब देखो इही है अंत में, उहु है, ए ई ए उ उहु, ए इही उहु इही। ठीक है, इही उहु के बाद प फ क ख प फ आए तो मूर्धन्य स हो जाता है विसर्ग के स्थान पर। और एक नियम देखिए, विसर्ग के बाद त या दंत्य आए तो विसर्ग का दंत्य हो जाता है। विसर्ग के बाद त या स आए तो, देखिए उदाहरण, विसर्ग के बाद त आया है तो विसर्ग का दंत्य हो जाता है, विसर्ग लुप्त पाकर दंत्य हो जाता है। नमस्ते, ये कट गया, विसर्ग कट गया, यहाँ दंत्य हो गया, नमस्ते। निहि धनतार, निस्तार, देखिए यहाँ भी विसर्ग लुप्त पाकर दंत्य हो गया, निस्तार। और देखिए निहि धन संदेह, संदेह, यहाँ भी निसंदेह है, विसर्ग के बदले दंत्य हो गया। निहि धन संतान, निसंतान। दुहु धन साहस, दुस्साहस, विसर्ग के बाद स आया है, दुस्साहस। निहि धनसार, निस्सार, देखिए कैसे हुआ है, तो विसर्ग के बाद त या स कोई भी आए तो विसर्ग के बदले स हो जाता है, दंत्य स हो जाता है। और एक नियम देखिए, विसर्ग के पूर्व अ या आ हो तो तथा बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे कि देखिए, अतः, विसर्ग के पहले अ आया है, अतः, विसर्ग पहले अ है ध्वनि, अतः विसर्ग के बाद फिर कोई भिन्न स्वर ए आया है, भिन्न स्वर आया है, तो अतः एव, तो विसर्ग के बाद कोई अ के बाद कि आ के बाद कोई भिन्न स्वर भी आए तो वो हो विसर्ग लोप पा जाता है, बिल्कुल वहाँ से हट जाता है, अतएव हो गया, अतएव। देखिए और एक नियम देखिए, अह के बाद क ख प फ आए तो विसर्ग ज्यों का त्यों रह जाता है। जैसे कि देखिए अह, यहाँ अंतः धनकरण है, अंतः यहाँ अ है, उसके बाद क ख प फ, यहाँ क आया है तो विसर्ग ज्यों का त्यों ही रहता है, अंतःकरण, जैसा का वैसा ही विसर्ग रहा, तो विसर्ग लुप्त नहीं हुआ, जैसा कि वैसा ही रहा। अंतः
धनपुर, यहाँ भी विसर्ग के बाद देखिए प आया है, यहाँ भी बोला गया है क ख प फ। तो अंतःपुर विसर्ग यहाँ भी रहा, लुप्त नहीं हुआ। मनः कल्पित, क आया है विसर्ग के बाद, तो मनः कल्पित। अधः पतन, अधः पतन। प्रातः काल, पुनः धन फलित, पुनः फलित। तो विसर्ग के बाद अह के बाद, सिर्फ अह के बाद पुनः, इसका अंतिम है अह हो रहा है, अह अंतिम, अह के बाद क ख प फ आए तो, ये सारे उदाहरण क ख प फ आए तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है, हटता नहीं, लुप्त नहीं होता, वैसे ज्यों का त्यों रहता है। तो ये था विसर्ग संधि। आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर नहीं भी समझे हैं तो बार बार मेरे वीडियो को देखिए, अच्छे से समझ जाएंगे। बार बार रिवीजन से, मैं हमेशा कहती हूँ कि बार बार रिवीजन और प्रैक्टिस से ही आपको अच्छा याद रहेगा और आप परीक्षा में अच्छे नंबर भी ला सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।